हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था करने के लिए सिंप्लीफिकेशन। कई सारे क्वेश्चन थे, तो आज बच्चों मैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने जो किए हैं वो कितने गलत हैं कितने सही हैं, और आप सीखेंगे भी। अगर नहीं समझ में आया है तो सीखेंगे भी, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये भी रिवाइज करा दूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं अब तक। तो बच्चों, हम लोग ना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, और वो है चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। तो बच्चों, ये बहुपद या पॉलिनोमियल है, असल में ये बीजगणित का ही एक हिस्सा है। बीजगणित के अंदर हम ये पढ़ते हैं, अलजेब्रा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो बच्चों, बीजगणित में जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम मिलते हैं बच्चों किससे। हम मिलते हैं चर से, चर पद से और अचर पद से, चर पद से और अचर पद से। इनसे मिलते हैं, इनको समझते हैं, और मैंने आपको इनसे मिलाया और इनको समझा भी दिया कि ये क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग बीजगणितीय व्यंजक की, कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद आते हैं हम बीजगणितीय व्यंजक पर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। क्या होता है कि जब कुछ चर और अचर पद आपस में जुड़ते हैं, घटते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, तब बनता है बीजगणितीय व्यंजक। तब बनता है बीजगणितीय व्यंजक। बात समझ में आ रही होगी आपकी कि आप जानते हैं चर क्या है, अचर क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि चर, तो चर बच्चों जो होता है वो होता है एक्स, वाई या जेड, ये क्या है चर। और अचर क्या है बच्चों, अचर। तो बच्चों, अचर के बारे में आप लोग जानते हैं कि सारे रियल नंबर जो होते हैं वो अचर होते हैं, जैसे कि 1 या 2 या 3, कोई भी रियल नंबर हो। अब बच्चों क्या बताया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि जब कुछ चर और अचर आपस में जुड़ते घटते गुणा भाग करते हैं, तो मैंने एक चर लिया x और एक अचर लिया 2 और इनका करा दिया गुणा, तो 2x हो गया। या फिर मैंने लिख दिया 2x लिख दिया। तो बच्चों, ये जो 2x लिखा हुआ है आपके सामने, ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है, क्योंकि यहां पर कुछ चर और अचर आपस में गुणा कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चर और अचर आपस में जुड़ या घट रहे होंगे, तब भी वो बीजगणितीय व्यंजक कहलाएगा। तो बच्चों, बात समझ में आ रही है कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है। और अगर ना समझ में आया हो तो आप इसको पिछली वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों बात आती है कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बच्चों, बहुपद क्या होता है, वो जो बहुपद होता है वो बच्चों बीजगणितीय व्यंजक का ही एक प्रकार है, एक टाइप है। मतलब बीजगणितीय व्यंजक के अंदर ही ऐसा समझ सकते हो कि बीजगणितीय व्यंजक के अंदर कुछ खास बात होगी, कोई खास बात होगी, तब हम उसको कहेंगे कि ये बीजगणितीय व्यंजक होने के साथ साथ बहुपद भी है। और वो खास बात मैंने समझाई हुई है, वो आप देख लेंगे पिछली वीडियोस में जाकर, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद मैंने आपको समझाया कि बीजगणित के जोड़वा घटाने, मतलब बीजगणित के अंदर अलजेब्रा में अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो समान पद मैंने बताया आपको कि आपस में जोड़वा घट सकते हैं, और असमान पद आपस में जोड़वा घट नहीं सकते। फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई अचर पद है, ठीक है, एक सेकंड, कोई कांस्टेंट है और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दिया, और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर रखी, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर है, तो हम कहते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो हम कहते हैं उसको कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और होती है कि लाइक टर्म को मैंने एक तो ये बताया कि अगर इंग्लिश का अल्फाबेट और उसकी पावर सेम है, ठीक है, बहुत सारे टर्म हैं अलग अलग, लेकिन उन टर्म में कुछ टर्म ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश का अल्फाबेट और उनकी पावर सेम है, तो वो लाइक टर्म कहे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन कुछ जानवर कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उनको हम समान जानवर कह सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से भी समझा जा सकता है इस बात को। तो बच्चों, एक दूसरा इस तरह समझा जा सकता है कि अगर वेरिएबल की जो पावर होगी वो सेम होगी, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होगी, तो बच्चों वो लाइक टर्म होगा, समान पद होगा, ठीक है। अब देखते बच्चों हम लोग आगे। तो बच्चों, लाइक टर्म को मैं ऐसे आपको बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं कि अगर बच्चों अचर गुणा चर की पावर, मतलब घात, जो भी हो, और एक और पद हो कोई हमारे पास, वो भी लिखा हो अचर गुणा चर पर कोई भी घात लगी हो, मतलब कोई भी पावर लगी हो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इंग्लिश में कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर। और इसी तरह हम यहां पे लिख सकते हैं इसको कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर टी बना दिया, बस बहुत है। तो बच्चों, कहने का मतलब यह है कि अगर कभी भी दो पद हो आपके सामने, ठीक है ना, दो टर्म हो आपके सामने, जैसे कि लिखा हो 3x की पावर 5 और कहीं और लिखा हो 7x की पावर 5, तो बच्चों अगर वेरिएबल और उसकी पावर
आगे हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है। अगर हमें लाइक टर्म पता करना है कि ये दोनों लाइक टर्म है या नहीं है, ये दोनों समान पद है या नहीं है, तो हमें आगे जो ये अचर पद है, ठीक है, आगे जो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हमें मतलब है कि वेरिएबल और पावर, वेरिएबल और पावर। अगर वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो, तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा ये टर्म लिखा हुआ है और ये जो पूरा का पूरा पद लिखा हुआ है, ये जो पूरा पद लिखा हुआ है और ये जो पूरा पद लिखा हुआ है, इन दोनों पदों को बच्चों फिर हम इस कंडीशन में कहेंगे कि ये दोनों है समान पद। ये दोनों फिर हम इस कंडीशन में कहेंगे कि ये दोनों समान पद है। तो बच्चों बात समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो समान पद, और मैंने आपको यह भी बताया कि अगर इंग्लिश का अल्फाबेट दोनों जगह सेम हो और पावर सेम हो तो बच्चों समान पद होते हैं। चर अचर के बारे में बता चुका हूं, बहुपद के बारे में बता चुका हूं, बीजगणितीय व्यंजक के बारे में बता चुका हूं बच्चों, ये सब कुछ बता चुका हूं। अब आते हैं हम लोग कि मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं, ठीक है बच्चों, और इसे नोट कर लिए, समझ लीजिएगा, ठीक है। खैर बार बार तो मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। और बच्चों ये मैं आपको क्या समझाता हूं, क्या दिखाता हूं, ये आप समझ ही पा रहे होंगे, ठीक है, कि जैसे मैंने ये लिखा हुआ है प्लस और प्लस, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि प्लस के 5 और फिर प्लस 5, या प्लस के 5 और फिर प्लस के 3। तो बच्चों यहां पर ये हो जाएगा प्लस का 8, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8। और इसी तरह बच्चों अगर माइनस का 5 और माइनस का 3 होगा तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 8। माइनस और माइनस के अगर दोनों नंबर होंगे तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन साइन माइनस का ही लगाएंगे। इसी तरह बच्चों अगर लिखा होगा प्लस का 5, ठीक है, और माइनस का 3, तो बच्चों हम हमेशा ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहां हम घटाएंगे तो घटा देंगे, 5 में से 3 गया तो बचे 2, साइन उसका लगाएंगे जो दोनों नंबर में बड़ा है। तो बड़ा कौन है, 5 है, 5 का साइन प्लस है तो हमने साइन लगा दिया प्लस का। यहीं पर अगर होता माइनस का 5 प्लस का 3 तो हम बच्चों क्या करते हैं, अगेन हम घटाएंगे ही, ठीक है, माइनस और प्लस हो या प्लस और माइनस हो, हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, घटाना ही है। तो 5 में से 3 गए, 2 आ गए, अब साइन लगाना है, जो नंबर बड़ा होगा हम उसका साइन लगा देंगे। तो 5 बड़ा है, 5 का साइन माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। ये बात आपको आनी ही चाहिए हर हाल में। तो बच्चों ये मैंने आपको दिया हुआ था, सिंप्लीफाई है, सरल करना है। सरल करना का मतलब ये है कि बच्चों हमें इसको लोएस्ट टर्म में ले जाके लिखना है, कम से कम पदों में ले जाके हमें लिखना होगा, इसको छोटे से छोटा करना होगा, ठीक है। जो भी इसमें सॉल्व हो सके, अगर कुछ ऐड हो रहा होगा तो ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड हो रहा होगा तो डिवाइड कर देंगे। खुद देखना है, खुद ऑब्जर्व करना है कि क्या करना होगा और वही हम कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखते हैं बच्चों इसमें हम क्या करेंगे। यहाँ पे हमने लिया सॉल्यूशन, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने सॉल्यूशन को लिखा, और बच्चों हम लोग क्वेश्चन को हूबहू कॉपी कर देंगे। तो हमने लिखा बराबर का निशान लगा के बच्चों 13PQR प्लस 2P प्लस 4Q माइनस 6PQR प्लस 5PQR। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि लाइक टर्म मतलब समान पद कौन सा है। इंग्लिश का अल्फाबेट्स, इंग्लिश का अल्फाबेट्स या इंग्लिश के अल्फाबेट्स, के का मतलब कई सारे अल्फाबेट्स हैं, तो अगर वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे तो बच्चों हम उनको लाइक टर्म कहेंगे। तो बच्चों यहां पे देखो, यहां पर 13PQR जो लिखा हुआ है और यहां पर जो ये 6PQR लिखा हुआ है और ये प्लस का 5PQR लिखा हुआ है, तो यहां पर बच्चों हम देखेंगे कि इंग्लिश के अल्फाबेट बिल्कुल सेम है। तो बच्चों ये हो गए लाइक टर्म, समान पद, इनको हमें पास पास लिख लेना होगा। तो बच्चों हमने इनको पास पास लिख लिया, ठीक है। क्या होता है देखते हैं। ये हो गया बच्चों हमारे सामने 13PQR माइनस का 6PQR प्लस का 5PQR। अब बचा कौन बच्चों, ये। क्या ये आपस में लाइक टर्म है? नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 2P और प्लस का 4Q, प्लस का 2P और प्लस का 4Q। अब जो लाइक टर्म है वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बताया था मैंने। अच्छा, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको है, हम सिर्फ इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है ना, इसको करते हैं। तो 13 में से 6 गए, ठीक है, फिर 5 को ऐड करना है, 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर बच्चों 5 को ऐड करना है। तो 13 में से 6 गए बच्चों, 7 बचे, और 7 और 5 हो गए बच्चों 12। तो हम यहां पे लिख देंगे 12PQR प्लस 2P प्लस 4Q। अब बच्चों हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, बात आपकी समझ में आ रही होगी। ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। अब क्यों आगे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, अब हम क्यों नहीं कर रहे, अब इनको ऐड क्यों नहीं कर रहे, अब सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बच्चों यहां पर कोई भी, तीनों में से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूं अलग अलग तरह से एग्जाम्पल से। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है। सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब अगर कुछ ऐड हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो हम कर देंगे। तो बच्चों हमने लिखा 4AB प्लस 0 माइनस 2BA।
एक बात बच्चों ध्यान रखें कि 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 होता है और 3 इंटू 2 इक्वल्स टू भी 6 होता है। मतलब 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों एक ही है, अलग है ही नहीं, ठीक है ना, अलग तो नहीं है ना, सेम है। इसी तरह से बच्चों ए बी कह दो या फिर बी ए कह दो, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों भी बच्चों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी बराबर बी ए होता है, जिस तरह बच्चों 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 बराबर होता है, उसी तरह ए बी बी ए भी बराबर होता है। क्योंकि ए बी और बी ए के बीच में भी क्या है, यहां पर निशान मल्टीप्लाई है, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि फिर यहां पर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं बच्चों आगे कि यहां पर क्या कर सकते हैं, लाइक टर्म। अच्छा बच्चों एक बात और सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि 4ab में 0 को ऐड करना है, तो 4ab में 0 को ऐड करना है। मतलब मैं ये कहूं कि मेरे पास 5 रुपए हैं, मेरे पास है 5 रुपए, और मैं आपके पास गया मांगने के लिए, ये है आप, मैं आपके पास गया मांगने के लिए, आपने कहा मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, आपने कहा मेरे पास नहीं है कुछ, तो आपके पास क्या था, आपके पास थे 0 रुपए, आपके पास क्या था, आपके पास थे 0 रुपए। तो फिर मैं आपके पास से क्या लाया, कुछ नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ था ही नहीं, आपने कुछ दिया ही नहीं मुझे, तो मैं आपसे लाया 0 रुपए। 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो 5 और 0 ऐड करोगे, ठीक है ना। जब तुम किसी के पास 5 रुपए लेने गए और उसके पास कुछ था ही नहीं, तो आपके पास सिर्फ 5 ही तो रहे। जब आप 5 लेने गए और उसके पास कुछ था ही नहीं, तो क्या ऐड करोगे, ठीक है ना, तो ऐड जब करोगे तो आएगा क्या, 0, क्यों तुम 5 थे तुम्हारे पास और 0 लेने गए क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं, तो 0 ही मिला आपको। तो 5 और 0 जब ऐड किया तो रहा क्या, आपके पास 5 रुपए ही रहे ना। ये बात आपकी समझ में आई होगी बच्चों कि किसी भी नंबर के साथ अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अगर मैं 5 के साथ 0 ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 5 वही नंबर आ जाएगा। अगर मैं 100 और 0 को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर मैं 0 और 7 को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी बच्चों। तो इसी तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 4ab, 0 का मतलब तो होता कुछ है ही नहीं, तो हटा ही दिया हमने उसको, माइनस 2ab, ab कह दो ba कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं, ठीक है। ab ba कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है, ab ba में कोई फर्क नहीं है। अब बच्चों देखो आपके पास 4ab थे और 2ab भाग गए, ठीक है ना, आपके पास थे 4ab। मैं एक सेकंड को आपको ऐसे कहूं कि ab जो है ना, ये ab माइनस का 2ab, मैं आपसे ये कह दूं कि ये ab जो है ना, ये ab, इस ab को मैंने कह दिया ab भाई तुम चोर हो, तो 4, और फिर ab से मैं कह रहा हूं चोर, तो 4 चोर, फिर इस ab से भी मैं चोरी कह रहा हूं ना, चोरी है, ये ab चोर तो ये भी ab है, तो ये भी चोर, तो 4 चोर में से 2 चोर गए, तो कितने चोर बचे बच्चों, 2 चोर, ठीक है, मतलब 2ab, क्योंकि ab से ही तो कह रहे हैं चोर, ठीक है। इस तरीके से लिंक कर करके समझेंगे और करेंगे, ठीक है। हाँ अब देखो बच्चों 4ab में से 2ab गया। दूसरा मैंने आपको एक बात बताई है कि ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, और ये जो वेरिएबल है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, इंग्लिश का अल्फाबेट बिल्कुल सेम है। तो तुम्हें करना क्या है कि हाँ ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सब्ट्रैक्ट किसको किस में से करना है, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 4 में से 2 को आपको घटा देना है, तो कितने आ गए बच्चों, 2 आ गए, 2ab हो गया, ठीक है। समझ में आई बात, आई है, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अच्छा ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्या इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बच्चों बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और क्योंकि यहां पर हर जगह वेरिएबल की जो पावर है वो बच्चों होल नंबर है, ना तो कहीं फ्रैक्शन में है और ना ही कहीं पर भी बच्चों माइनस में है पावर, इसलिए अगर पावर सारी की सारी पावर जहां भी है, जहां भी वेरिएबल की पावर है वो सब अगर होल नंबर है हर जगह, तो फिर बच्चों हम इसको बहुपद भी कहते हैं। अच्छा बच्चों ये तो आप लोग जानते हैं ना कि जब कुछ चर, यानी कि कुछ चर मतलब कि कुछ कांस्टेंट आप जानते हो, चर आप जानते हो ना, चर क्या होते हैं, चर होते हैं √2, √3, माइनस के 3/2, 1, 7, ये बच्चों क्या है, चर है, ठीक है ना, सॉरी ये बच्चों क्या है, ये है अचर है, ये बच्चों क्या है, अचर है, ठीक है। हाँ अच्छा चर क्या है, चर जो वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी x है, y है, z है, और चर और अचर मैंने अलग से तो समझाया ही आपको, तो ये अचर हो गए, ये चर हो गए। अगर मैं इन अचर और चर को मल्टीप्लाई कर दूं या ऐड कर दूं तो बच्चों बन जाता है क्या, बीजगणितीय व्यंजक। हाँ बीजगणितीय व्यंजक बन जाता है। जैसे कि बच्चों ये x है, ये चर है, अब इस x में मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1x। तो बच्चों ये जो हमारे सामने है ये क्या है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, AE है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, AE है। अच्छा बच्चों अगर मैं x इंटू एक्स कर दूं तो यहां पर मैंने चर का गुणा कर दिया
और -7 कर दिया। तो यहाँ चर, कुछ चर अचर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब कुछ चर और अचर पद आपस में जुड़ते हैं, घटते हैं और गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तब बनता है बीजगणितीय व्यंजक। तो बच्चों ये जो आपके सामने बन गया x² - 7, ये जो आपके सामने बन गया, ये क्या बन गया, ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक बन गया। ठीक है, अब बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो कि बीजगणितीय, अगर मैं ये कहूं कि 7 जो है 7, मैं इससे ये कहूं कि ये पद भी है, अचर पद है, और मैं ये कहूं कि ये बीजगणितीय व्यंजक भी है, तो हाँ ये बीजगणितीय व्यंजक है, क्योंकि 7 को हम लिख सकते हैं 7 × x⁻0, तो ये बीजगणितीय व्यंजक भी हो गया और बच्चों पद भी हो गया, दोनों बातें हो गई। ठीक है, अच्छा बच्चों अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर बीजगणितीय व्यंजक के साथ बीजगणितीय व्यंजक जोड़ा या घटाया जाए तो भी जो आता है वो बीजगणितीय व्यंजक ही आता है। ठीक है ना, जैसे कि 7x⁻2 + 3x⁻3 + y, तो बच्चों ये मैंने एक बीजगणितीय व्यंजक लिया, ये बीजगणितीय व्यंजक लिया, ये बीजगणितीय, जब इनको जोड़ा तो बच्चों जो जोड़कर जो ओवरऑल जो ये पूरा आया है, ये भी बच्चों बीजगणितीय व्यंजक ही है। इसी तरह बच्चों ये भी क्या है, बीजगणितीय व्यंजक ही है। और ये बहुपद इसलिए है कि मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर बच्चों चर की घात, अगर बच्चों चर की घात, ठीक है ना, चर की घात मतलब वेरिएबल की पावर, अगर क्या होगी, होल नंबर होगी, पूर्ण संख्या होगी, ठीक है ना, हाँ, तो वो बहुपद भी होता है, तो फिर वो बहुपद भी होता है। ये बातें मैं आपको बच्चों समझा चुका हूं और मैंने दोबारा से फिर समझा दी है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देखोगे तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि इस तरह से आप कैसे सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, किस तरह सिंप्लीफाई करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, जोड़ घटाने कैसे होते हैं, बीजगणित में जोड़ घटाने कैसे होते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो हम ये देख रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहां पर मैंने क्या करना है, यहां पर मैंने क्या करना है कि क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है बच्चों। तो 6x⁻2y - 2xy⁻2 + 5x⁻2y - xy⁻2 बच्चों, इस तरह से। अब बच्चों हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से समान पद हैं, लाइक टर्म है। तो बच्चों क्या देखना है तुम्हें, इंग्लिश का अल्फाबेट बिल्कुल सेम होना चाहिए, वेरिएबल और उसके ऊपर जो पावर है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, वेरिएबल और पावर बिल्कुल सेम। तो देखो बच्चों x⁻2y, अब और ढूंढना x⁻2y, तो ये रहा x⁻2y। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो है ना, ये जो 6x² और ये जो 5x² है, ये बच्चों हो गए लाइक टर्म। क्या हो गए बच्चों, लाइक टर्म। तो 6x⁻2y + 5x⁻2y ये लाइक टर्म हो गए। हमने दोनों लाइक टर्म को पास पास लिख दिया, पास पास रख दिया, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है, ऐसे भी बताया था मैंने, एक तबेला, उसमें कई सारे जानवर हैं, तो तुम एक साथ इकट्ठे करते रहोगे उनको, लाइक वाले, मतलब एक जैसे जानवर को इकट्ठा कर लो। तो इस तरह से भी मैंने बताई ये बात। अच्छा, अब बचा कौन, बचा है आपके सामने -2xy⁻2 -xy⁻2। अच्छा, खास बात ये है, ये जो दोनों बचे हुए हैं, ये दोनों भी आपस में लाइक टर्म ही हैं। देख लो बच्चों, x⁻1 y⁻2, देख लो x⁻1 y⁻2, तो फिर ये भी लाइक टर्म है, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर बिल्कुल एक जैसी है बच्चों। अब क्या करोगे, यहां पे देखो बच्चों, 5 और 6 11 x⁻2y। इंग्लिश के अल्फाबेट और पावर के साथ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो ये जो कांस्टेंट है आगे, इन कांस्टेंट को ऐड कर देना है। अगर ऐड हो रहे होंगे तो ऐड कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो बच्चों, यहां पर ये दोनों, यहां पे 1 होता है, मैंने आपको बताया है ये कि यहां पे 1 होता है, -2 -1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको समझाया, देखो माइनस और माइनस क्या कर देंगे, ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, साइन किसका लगा दोगे, माइनस का लगा दोगे, तो 2 और 1 बच्चों 3 हो जाएगा, और माइनस का ही हम लगाएंगे साइन को, तो ये हो जाएगा बच्चों -3। 2 और 1, देखो बच्चों 2 और 1 3, लेकिन माइनस का होगा। और इंग्लिश के अल्फाबेट और पावर के साथ हमें कुछ नहीं करना, x⁻1 y⁻2, पावर 1 होती है तो लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों ये इससे आगे आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब ये इसके आगे बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों ये अनलाइक टर्म है, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि अनलाइक टर्म है। अब मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास एक एप्पल है, आपके पास है एक एप्पल, और मैं आपसे कहूं कि इसमें से, ठीक है ना, हाफ पीस मुझे दे दो, इस एक एप्पल में से हाफ पीस मुझे दे दो। आप किसका, एक एप्पल में से 2 अमरूद दे दो मुझे, ठीक है ना, तो आप एक एप्पल में से 2 अमरूद दे सकते हो, 2 अमरूद के पीस काट के दे सकते हो, नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही होगी। जैसे आपके पास 5 आलू हैं, आपके पास है 5 आलू, या 1 आलू है, आपके पास 1 आलू है, मैं आपसे ये कहूं कि इस 1 आलू में से 2 प्याज के पीस काट के दे दो। प्याज के पीस काट के दे दो का मतलब क्या होता है, कोई चीज हम जब देते हैं उसका मतलब हमारे से तो सब्ट्रैक्ट हो रही है ना। अगर मेरे पास 5 आलू हैं
और मैं 2 आलू किसी को दे दूं तो सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया ना मेरा तो आलू 5 था वो घट गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहां पर है, तो एक आलू में से बच्चों अगर कोई ये कहे कि 2 प्याज के पीस काट के दे दो तो दे सकते हैं, नहीं। तो इसका मतलब आलू में से आलू ही मिल सकता है, ठीक है ना। तो आलू में से आलू ही घटाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर आपके पास 5 बकरी हैं तो तुमसे कोई ये कहे कि आपके पास 5 बकरी हैं, मुझे 2 कुत्ते दे दो, तो आपके पास है नहीं तो कहां से दे दोगे? बात समझ में आ रही है? तो 5 बकरी में से बकरी ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, बकरी में से कुत्ते सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो सकते हैं। बात ये है, समझ में आ रही होगी कहने का मतलब। तो इसके आगे इसी वजह से ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसको नोट कर लेंगे बच्चों, इसको नोट कर लेंगे और हर एक बात पर बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा कि क्वेश्चन को हम कॉपी कर लें, ठीक है। 6.4a प्लस 5.3b माइनस 2.4a माइनस 2.2b। अब देखो बच्चों, ठीक है, अब हम इसमें देखें लाइक टर्म कौन से हैं। तो इसमें आपको बहुत आसानी से दिखाई दे रहे होंगे कि लाइक टर्म कौन से हैं, ठीक है ना। देखो इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर, इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर, देखो इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट a पावर 1। तो ये रेड वाले बच्चों कौन हो गए? लाइक टर्म हो गए 6.4a माइनस 2.4a। अब देखते हैं बच्चों कि और कौन है लाइक टर्म। तो दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है, ठीक है ना, 5.3b, 5.3b, ठीक है ना। यहां पर b है और b की पावर 1 है, और यहां देखो बच्चों यहां भी b है और b पर पावर कितनी है बच्चों? 1 है। तो बच्चों ये जो ग्रीन वाले ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ग्रीन वाले बॉक्स में, ठीक है ना, तो ये बच्चों कौन है? ये भी लाइक टर्म है। तो हमने ये भी लिख दिया कि ये भी है लाइक टर्म। तो प्लस का 5.3b माइनस का 2.2b। अब बच्चों देखते हैं जरा हम लोग कि ये सब्ट्रैक्ट कैसे होगा या ऐड कैसे होगा। तो देखो बच्चों लाइक टर्म है, हमें पता है हमें ए के साथ तो कुछ करना नहीं है, वेरिएबल के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे ही वेरिएबल लिख देते हैं। सब्ट्रैक्ट हमें इसको करना है, 6.4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2.4 को। तो बच्चों देखो 6.4 हमने ये लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे बच्चों, और पॉइंट से पॉइंट के राइट साइड में 4 है तो पॉइंट के राइट साइड में हमने 4 कर दिया, पॉइंट के लेफ्ट में 2 है तो पॉइंट के लेफ्ट में हमने बच्चों 2 कर दिया, ठीक है। और पॉइंट के नीचे पॉइंट करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। 4 में से 4 गया बच्चों 0 बचा, पॉइंट में से पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाता है, 6 में से 2 गया बच्चों 4 बचा। अब बच्चों ये आ गया हमारे पास 4.0, ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपके पास 4 रुपए और 0 पैसे हैं, आपके पास 4 रुपए और 0 पैसे हैं, तो आप इस चीज को कैसे कहेंगे? आप कहेंगे 4.0 रुपीस, 4.0 रुपए हो गए, 4 रुपए 0 पैसे, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ 4 कह सकते हैं ना कि 4 रुपए हैं ये, हम इसको सिर्फ 4 भी तो कह सकते हैं। 4.0 कह दो, 4.0 कह दो बच्चों, या सिर्फ 4 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4.0 कह दो या फिर सिर्फ 4 कह दो, एक ही बात होती है। तो यहां आ गया बच्चों हमारा सब्ट्रैक्ट करके 4, क्योंकि 4.0 आया है, 4.0 कह दो या 4 कह दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अब देखो बच्चों 5.3 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2.2 को। तो 5.3 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब अब हमें इसको लिखना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के राइट में 2 है तो 2 लिख दिया, पॉइंट के लेफ्ट में भी 2 है 2 लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। 3 में से 2 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 2 गया 3, तो ये आ गया बच्चों किसका? अब ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट तो हमने कर दिया, लेकिन कौन बड़ा है? 5.3 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसका साइन लगाएंगे, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब 5 ये सब्ट्रैक्ट करके कौन आ गया? 3.1, तो हमने लिख दिया 3.1 और ये लिख दिया हमने b। तो बच्चों अब ये आगे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब ये आगे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, समान पद नहीं है, ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन नोट कीजिए, और कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने बच्चों, 2.5a प्लस 4.6b प्लस 1.2a माइनस 3.6b। तो सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है, मतलब कम से कम हमें इसको कम से कम पदों में लेकर आना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे सामने 2.5a प्लस 4.6b
प्लस 1.2a माइनस 3.6b। अब बच्चों हमारा काम अगला है कि हम इसमें लाइक टर्म यानी कि समान पद को पहचाने कि कौन कौन समान पद है। तो बच्चों आप लोग को दिखाई दे रहा है और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लाइक टर्म वो होते हैं जिनका इंग्लिश का अल्फाबेट और उस पर पावर सेम हो। तो यहाँ देखेंगे तो इंग्लिश का अल्फाबेट ए है और पावर बच्चों 1 है। यहाँ देखेंगे तो इंग्लिश का अल्फाबेट ए है और पावर बच्चों 1 है। इसका मतलब कि ये जो पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरा जो आपके सामने लिखा हुआ है 2.5a और ये जो बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है 1.2a, ये बच्चों लाइक टर्म है ये दोनों। तो मैंने पास लिख दिया 2.5a प्लस 1.2a। अब बच्चों ये जो बचे हुए हैं यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखें आप कि इंग्लिश का अल्फाबेट बी है, पावर 1 है, इंग्लिश का अल्फाबेट पी है और पावर 1 है, इंग्लिश का अल्फाबेट बी है और पावर 1 है, इंग्लिश का अल्फाबेट बी है और पावर 1 है। तो ये दोनों भी बच्चे हो गए लाइक टर्म। तो हमने यहां पर लिखा प्लस का 4.6b माइनस का 3.6b, ठीक है बच्चों। हाँ, अब बच्चों हम क्या करेंगे, लाइक टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कांस्टेंट जो आगे होता है उसी को, जो कांस्टेंट आगे होता है, जो रियल नंबर आगे लिखा होता है उसी को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों इस हिसाब से हम क्या करेंगे, ये 2.5 में 1.2 ऐड करेंगे, 2.5 में ये 1.2 ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए बच्चों 2.5 प्लस 1.2, ऐड और सब्ट्रैक्ट में बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट नोट किया जाता है। तो 2.5 में अब ऐड करना है इसको, पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट ले लिया, पॉइंट के लेफ्ट में कौन है 1 है, पॉइंट के राइट में कौन है 2 है। अब बच्चों हम ऐड करेंगे, ये 7 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा 3.7a, इसको सॉल्व करके आया बच्चों 3.7a। अब बच्चों हम यहां देखेंगे कि 4.6 में से 3.6 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 4.6 माइनस 3.6, 4.6 माइनस 3.6। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 4.6 में से हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड किया था, यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3.6 को, ठीक है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, मैंने आपको बताया है 6 में से 6 गया तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 बच्चों। इसका मतलब ये आ गया 1.0, 1.0 कह दो या 1 कह दो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे सामने, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस का नंबर बड़ा है माइनस का नंबर छोटा है, इसलिए साइन भी बच्चों आ जाएगा प्लस का। तो प्लस का आ गया कितना, प्लस का आ गया 1b, ठीक है 1b। और बच्चों 1 लिखो या ना लिखो 1 तो होता ही है। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब बच्चों ये और आगे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, वजह मैंने आपको बताई है, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता बच्चों। तो इसको आप नोट कर लिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने। तो बच्चों ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है ये क्या है, ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक भी है। और बच्चों क्योंकि बीजगणितीय व्यंजक में क्या होता है कि वेरिएबल की चर की घात जो होती है वो क्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या होती है। और यहाँ पर बच्चों परिमेय संख्या तो है ही है, और ये हर एक परिमेय संख्या, यहाँ पर जो पावर है ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो 1 परिमेय संख्या होने के साथ साथ बच्चों पूर्ण संख्या भी है, और अगर चर की घात पूर्ण संख्या भी होती है, ठीक है, तो बच्चों वो बहुपद भी हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ये बीजगणितीय व्यंजक भी कहा जाएगा और बहुपद भी कहा जाएगा। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस बहुपद में या इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं। तो बच्चों आपको पद बताने होंगे। तो पद अगर बच्चों आपने बताई कि 1 2 3 4 इस तरह से अगर तुमने 4 पद बता दिए तो बच्चों ये गलत होने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि बच्चों पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इसमें कुछ भी
लोएस्ट जितना भी हम इसको कम से कम कर सकते हैं उतना कम से कम करके लेकर आएंगे। कुछ उसमें ऐड हो रहा होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, वो पहले हम इसको कर दें, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टर्म है, तब हम बता सकेंगे कि इसमें कितने टर्म है। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें बच्चों इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, देखना है कि कौन ऐड हो रहा है कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे बच्चों। तो 22m माइनस 12 होल 1 अपॉन 2n माइनस 15p प्लस का 16। अगर बच्चों आपको कभी भी इस तरह की मिश्रित भिन्न दिखाई देती है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्रित भिन्न दिखाई देती है, तो सबसे पहले बच्चों हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम सरल भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह करते हैं वो आप लोग देख लेंगे। 12 होल 1 अपॉन 2 इस तरह लिखा हुआ है, इसका हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ फिर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अपॉन में हमने 2 लिखा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 दूनी 24, और इधर बच्चों हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड इधर हमने इसका किया मल्टीप्लाई, गुणा 12 दूनी 24 और एक कितना हो गया बच्चों 25। तो 25/2 ये फ्रैक्शन आ गई, ठीक है ना। ये हमने कन्वर्ट कर दी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को बच्चों हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इस मिश्रित भिन्न को बच्चों हमने सरल भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहां पर ये लिखा हुआ है हमारे सामने 22m और इसको हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25 अपॉन 2n, 12 दूनी 24 और एक 25/2n माइनस का 15p प्लस का 16। अब बच्चों हम इसमें देखेंगे प्लस का 16n बच्चों, सॉरी प्लस का 16n। अब बच्चों हम देखेंगे यहां पर कौन कौन है जो लाइक टर्म है, कौन कौन है जो कि बच्चों समान पद है। तो बच्चों m पूरे में कहीं भी m नहीं है, n और n देखो बच्चों n की पावर 1 n की पावर 1। तो बच्चों ये दोनों हमारे सामने जो लिखे हुए हैं, ये दोनों जो बच्चों हमारे सामने लिखे हुए हैं ये और बच्चों ये ही दोनों लाइक टर्म हैं और कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो बच्चों हम इनको इकट्ठा करके लिख ले रहे। यहां है हमारे सामने 16n माइनस का 25 अपॉन 2n और इधर है बच्चों हमारे पास 22m, इसके जैसा कोई टर्म है ही नहीं, माइनस का 15p के जैसा भी कोई टर्म नहीं है। इसको बच्चों हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है बच्चों, 16 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 25/2 को। हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस पूरे इस छोटे से अपॉन, ये एक बटे की निशान, बटे की लाइन है, अपॉन की लाइन है, इसको हम अपॉन के निशान को पूरा कर देंगे ऐसे करके लंबा, ठीक है। और यहां पर हम 16/1 लिख सकते हैं, या ना लिखें ऐसे ही छोड़ दे रहे, चलो ठीक है। जिस तरह अभी हमने इससे पहले फ्रैक्शन की थी उसमें ऐड किया था, इसमें हम क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इधर हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा और 32 में से 25 बच्चों हम लोग घटा दें। तो बच्चों 16 दूनी 32 और 32 में से बच्चों 25 जाएंगे तो बचेंगे हमारे सामने 7। तो बच्चों ये हमारे सामने आ गया ऊपर 7 और अपॉन में बच्चों 2 ही रहेगा, अपॉन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो बच्चों ये हमारे सामने आ जाएगा कितना, ये सॉल्व होकर आ गया 7/2, 7/2 और n हमें ये लिखना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि हम जो वेरिएबल है, जो चर है, उसके साथ कुछ नहीं करते, उसको वैसे ही लिख देते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं उनको, जो आगे कांस्टेंट लिखा होता है, चर के आगे एक कांस्टेंट जरूर लिखा होता है, चर के आगे कांस्टेंट जरूर लिखा होता है, तो उसी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमें चर के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसको हम वैसे ही एक बार नोट कर देते हैं और ये बच्चों आ जाएगा फिर प्लस का 22m माइनस का 15p बच्चों। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है ये। अब ये बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टर्म अब लाइक टर्म, मतलब कोई भी पद अब समान पद नहीं है बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग की समझ में आ रहा होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या है हमारे सामने, ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक ही है। ये बच्चों क्या है, बीजगणितीय व्यंजक ही है, और इसको हम बहुपद भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुपद जो क्राइटेरिया रखता है वो क्राइटेरिया इसने रखा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ये बहुपद भी है, ठीक है। अब बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, ठीक है ना। तो हमने ये लिखा 6p प्लस 2/3q माइनस 1 होल 1/2p
प्लस 1/3 प्लस 2q। ठीक है बच्चों, आप लोगों की समझ में आया होगा, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ओके। अब बच्चों हम देखते हैं कि यहां कौन कौन लाइक टर्म है। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं ये p वाला पार्ट और ये p की पावर 1 और यहां भी p की पावर 1। बाकी बच्चों यहां देखेंगे तो q की पावर 1 है, यहां देखेंगे q है और उसके ऊपर पावर 1 है, यहां भी q है उसके ऊपर पावर 1 है। तो आप समझ गए कि कौन कौन इसमें समान पद है, कौन कौन इसमें लाइक टर्म है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी होगी, जैसे कि यहां पर लिखी हुई है 1 होल 1/2, 1 सही 1/2, तो बच्चों हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल 1/2 इस तरह से। इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इसका इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 1 2 और इधर बच्चों ऐड कर देते हैं। पहला काम अपॉन का निशान बना दो, अपॉन में 2 लिख दो। ठीक है ना? हाँ, बात समझ में आई? हाँ, तो यहां पर हमने हर में 2 था, यहां देखेंगे हर में कितना है, हर 2 है, तो हमने यहां पर भी हर 2 ही लिख दिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 और इधर इसको ऐड कर देंगे, 2 एकम 2 और 1 बच्चों हो जाएगा 3, तो ऊपर आ गया बच्चों 3, तो ये आ गई बच्चों फ्रैक्शन 3/2। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3/2। बात समझ पाए होंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे बच्चों क्या, 6p प्लस 2/3q माइनस यहां पे लिख देंगे 2 एकम 2 और 1, 3/2p प्लस 1/3q प्लस 2q। अब बच्चों हम लाइक टर्म यहां पर ढूंढते हैं, तो 6p और माइनस का 3/2p बच्चों, फिर आए प्लस का 2/3q, फिर बच्चों ये इसके बाद प्लस 1/3q प्लस 2q बच्चों। ये बात आपको समझ में आई होगी। यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। तो यहां पे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 6 में से हमें करना है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है हमें, 6 में से करना है सब्ट्रैक्ट। तो ये 6 है, एक सेकंड, ये है बच्चों 6 और 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है 3/2 को। तो मैंने बताया था बच्चों अभी तरीका आपको, ये लाइन को हम लंबा कर देंगे, 2 अपॉन में लिख देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, और 12 में से बच्चों 3, ठीक है ना बच्चों, ये 2 6 12 हो जाएगा, और 12 में से 3 बच्चों हम लोग घटा देंगे, तो 12 में से 3 गया तो बच्चों हमारे पास बचा 9। इधर की तरफ हम घटा देते हैं, इधर ये घटाने का निशान है, 2 6 12, इधर तो हमने मल्टीप्लाई किया, और क्योंकि बीच में माइनस का साइन था तो हमने घटा दिया, 2 6 12, 12 में से 3 हमने घटा दिया। ठीक है, 2 6 12, 12 में से 3 हमने घटा दिया, तो बच्चों ये आ गया 9, ये आ गया बच्चों 9। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, 9/2 और ये लिखा हुआ है p। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे बच्चों यहां पर हम इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, तो दोनों देखेंगे आप लोग कि यहां पर भी प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो फिर ऐड करेंगे, ये बताया था मैंने, प्लस और प्लस होगा तो ऐड करेंगे, साइन प्लस का लगा देंगे। तो ऐड करना है हमें किसको, 2/3 प्लस 1/3 को। अब बच्चों मैं आपको बताऊं कि कभी भी हम फ्रैक्शन ऐड करें, कभी भी हम भिन्न को जोड़ें और वहां पर हर कैसा हो, एक जैसा हो, हर कैसा हो, समान हो, हर बच्चों कैसा हो, समान हो, एक जैसा हो। अगर हर समान हो, एक जैसा हो, तो हम हर को जितनी भी बार लिखा हो हम उसे एक बार लिख दें। ठीक है ना? 2 बार लिखा हो तब भी एक बार लिख दें, 3 बार लिखा हो तब भी एक बार लिख दें, 4 बार लिखा हो तब भी एक बार, लेकिन हर हो बच्चों समान, तभी ऐसा हमें करना है। तो हमने 3 एक बार लिख लिया। अब बच्चों ऊपर जो ऐड हो रहे थे वैसे ही ऊपर वैसे ही का वैसा हमने नोट कर दिया, वैसे ही का वैसा नोट कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 3/3 और 3 1 जा 3, तो बच्चों आ गया 1। इसका मतलब ये आ गया प्लस 1q, कितना आ गया 1q, और ये बचा हुआ पार्ट है ये अब हम लिख दे रहे प्लस का 2q। अब बच्चों क्या करोगे, अभी और ऐड हो रहा है ये, क्योंकि लाइक टर्म है ये, तो ये अभी ऐड हो रहे हैं। तो 9/2p प्लस 2 और 1 कितना हो गया 3q। अब बच्चों ये ऐड नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले पॉलिनोमियल में या इस वाले बहुपद में, ठीक है ना, इस वाले बीजगणितीय व्यंजक में या इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, तो आप बताएंगे कि 2 टर्म है सिर्फ।
ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक भी है और बच्चों ये बहुपद भी है। तो अब बच्चों हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर सबसे पहले इसे कॉपी कर लें। 2 होल 2 अपॉन 3 एक्स वाई माइनस 3 होल 1 अपॉन 2 एक्स वाई प्लस 3 सही 1/3 एक्स वाई माइनस 2 सही 1/2 एक्स वाई। अब बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि यहां तो सारे ही समान पद हैं, कोई ऐसा है ही नहीं। देखो इंग्लिश का अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स एक्स वाई पावर 1 इंग्लिश के अल्फाबेट एक्स वाई पावर 1 दोनों जगह इंग्लिश के अल्फाबेट सेम है और पावर भी बच्चों 1 है। यहां पर भी देखेंगे इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स वाई और पावर 1 और यहां भी देखेंगे बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है और पावर भी सेम है। इसका मतलब ये समान पद है, लाइक टर्म है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम बच्चों हम ये कर रहे हैं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना, जो मिश्रित भिन्न है इसे सरल भिन्न में हम बदलेंगे। तो हम अगर ये देखें ये वाली, अगर हम ये वाली देखें बच्चों ये वाली, तो ये कितना लिखा हुआ है 2 होल 2 अपॉन 3 2 सही 2/3। पहला काम कि अपॉन में कौन है, नीचे कौन है 3 है, तो हम नीचे तो 3 लिख ले रहे, नीचे जो 3 है तो हमने नीचे तो 3 लिख लिया। अब इसका बच्चों इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें और इधर बच्चों हम ऐड कर दें, तो 2 3 6 और 2 बच्चों हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा बच्चों 8। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8/3। तो बात समझ में आई कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह 8/3, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये 8/3 एक्स वाई। अब इसे करेंगे, कितना लिखा हुआ है, लिखा है 3 होल 1 अपॉन 2। तो बच्चों मैंने बताया अपॉन की लाइन सीधी कर दो और अपॉन में है कौन, नीचे है कौन, डिनोमिनेटर में कौन है, हर में कौन है, जो भी हर में हो उसको हर में लिख दो। फिर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसका इधर गुणा कर दो, तो 2 3 6 और इधर की तरफ ऐड कर दो, 2 3 6 और इधर ऐड किया तो कितना आ गया 2 3 6 और 1 7 बच्चों। तो ये हमने लिख दिया 7/2 हो गया। ये कन्वर्ट करके कितना हो गया 7/2 हो गया बच्चों, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे कितना, माइनस का 7/2 एक्स वाई। अब बच्चों ये हमारे सामने 3 होल 1/3 3 सही 1/3। तो पहला काम हमारा कि पूरे के अपॉन में 3 लिख दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा बच्चों। तो 10/3 कन्वर्ट हो गया, ये आ गया, तो ये आ गया बच्चों प्लस का 10/3 एक्स वाई, ठीक है। अब बच्चों आगे देखते हैं, इसको चेंज करते हैं 2 होल 1/2। तो मैंने बताया कि पूरे के अपॉन में 2 लिख लिया करो सबसे पहले और फिर 2 2 4 और इधर ऐड कर दो, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया बच्चों 5/2। तो यहां पे लिख देंगे बच्चों कितना हम 5/2, तो माइनस का हो गया 5/2 एक्स वाई, माइनस का 5/2 एक्स वाई। अब बच्चों हम इसे जोड़ घटा लें, ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या कर लें, इसको जोड़ घटा लें। तो हम करते हैं जरा, सारे ही लाइक टर्म हैं तो मैं ये लिख ले रहा हूं, बस इनके क्या लिख ले रहा हूं, आगे के कांस्टेंट लिख ले रहा हूं। 8/3 में सब्ट्रैक्ट करना है 7/2 में प्लस करना है 10/3 में सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 5/2 और सारे ही बच्चों लाइक टर्म हैं, सारे ही हैं लाइक टर्म। अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम उन दो को साथ ले रहे जो कैसे हैं, उन दो को साथ ले रहे जो बच्चों कैसे हैं, जिसमें डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि 8/3 और 10/3, 8/3 और 10/3। तो हमने यहां लिख दिया 8/3 प्लस 10/3, फिर माइनस का 7/2 और माइनस का 5/2, ठीक है बच्चों। अब देखना आप क्या करते हैं हम लोग आगे। इतना अगर हम सॉल्व करें तो मैंने आपको बताया नीचे हम एक जैसा 3 है तो 3 लिख लेंगे और ऊपर कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, हम ऐड कर देंगे। इसी तरह यहां पर अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बच्चों, अपॉन में लिखेंगे 2 और ऊपर 7 और 5 हो जाएंगे बच्चों 12, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारे सामने। अब हम इसको और आगे सॉल्व करें तो 3 6 18 और 2 6 12, तो 6 माइनस 6 आ गया बच्चों। तो ये आ गया बच्चों 0। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 0 इंटू एक्स वाई, 0 इंटू एक्स वाई मतलब 0xy, ठीक है ना, 0 इंटू एक्स वाई हो जाएगा। बात समझ में आ पा रही है। जो भी यहाँ पर सॉल्व होकर आता, मान के चलो यहाँ पर अगर 1/2 आता सॉल्व हो गया तो हम xy लिख देते इस तरह से,
ठीक है ना, और इनमें और इसमें होता मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो हमने मल्टीप्लाई का रिलेशन दिखाया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, 0 का, तो किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो आएगा आंसर क्या, 0। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो हमारा आंसर आया है बच्चों, वो आया है कितना, वो आया है 0। वो कितना आया है बच्चों, 0 आया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों की ये समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा, कोई फर्क नहीं है, होगा यही, बट मैं थोड़ा सा आपको फिर भी दूसरे तरीके से थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं बच्चों, ठीक है। तो समझिएगा इस बार फिर से, ठीक है। ये मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा मगर सब पॉज करके आप लोग, ये मैंने हटा दिया बच्चों। अगर मैं आपको यहां पर एक बात समझाऊं कि यहां मैंने आपको बताया था कि कॉमन जो टर्म या जो चीज सबके पास होगी उसको हम कहते हैं कि वो चीज कॉमन है। और कॉमन लेना मैंने बच्चों आपको सिखाया भी था, ठीक है। किस तरह से सिखाया है वो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लेंगे, ठीक है। मैंने कागज वगैरह तोड़े थे, उस पर लिखा था, उस तरह से मैंने तुम्हें समझाया था, ठीक है। अब ये है इक्वल, कागज वगैरह फाड़ के समझाया था वो मैंने आपको कॉमन लेना। यहां पे मैंने एक्स वाई सब जगह है, मैं यहां पे ब्रैकेट लगा दिया, और ये जो एक्स वाई सब जगह है वो ब्रैकेट से मैंने बाहर ले लिया, एक्स वाई ले लिया मैंने ब्रैकेट से बाहर, क्योंकि कॉमन चीज आ जाती है बाहर। यहां से एक्स वाई चला गया, यहां से भी एक्स वाई चला गया, यहां से भी एक्स वाई चला गया, यहां से भी एक्स वाई चला गया, सब जगह से एक्स वाई हमने खींच के बाहर लिख दिया एक्स वाई। यहां बचेगा बच्चों 8/3 -7/2 प्लस 10/3 -5/2। अब बच्चों वही बात है कि हम ये देखें कि नीचे सेम सेम कहां पर है, ठीक है ना, हर सेम कहां पे है, तो यहां पे देखो हर सेम है, डिनोमिनेटर यहां पर और यहां पर डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, और ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है। यहां पे जो हर है और यहां पे जो हर है बच्चों वो सेम है, तो सेम हर वाले जो है ना उनको पास पास कर दे रहा हूं मैं। तो यहां हो जाएगा बच्चों एक्स वाई, ये हो जाएगा 8/3 प्लस 10/3 माइनस का 7/2 माइनस का 5/2। अब बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स वाई, ये हो जाएगा कितना बच्चों, अभी मैंने समझाया था आपको कि अपॉन में इतने के ये वाला अपॉन और ये वाला अपॉन मिला दो पूरा, ये वाला अपॉन और ये वाला अपॉन मिला दो पूरा, तो हमने मिला दिया। और 3 को बच्चों हमें एक ही बार लिखना है और ऊपर हमें ऐड कर देना है, जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिख देना है। कहने का मतलब ऊपर लिखना 8 + 10, कहने का मतलब ये है। अब 8 + 10 हो कितना जाएगा, हो जाएगा बच्चों 18, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 18। इसी तरह बच्चों यहाँ पे हम करेंगे, ये माइनस हमने यहाँ लगा दिया और ये हमने 2 लिखा, और 7 और 5 बच्चों कितने कर देंगे हम बच्चों, 12 कर देंगे। सेम इसी तरह करना है। अब ये हो जाएगा बच्चों 2 × 12 और ये हो गया 3 × 18। तो बच्चों आपके सामने क्या लिखा हुआ, क्या बचा है अब, तो ये बचा है बच्चों एक्स वाई ब्रैकेट में 6 - 6। तो बच्चों इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे एक्स वाई ब्रैकेट में 0। एक्स वाई का जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाई का जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको वही कराए हैं जो मैंने आपको इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियोस में जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे करने को, वो क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। ओके बच्चों, शुक्रिया।